जय हिंद साथियों आप सभी को आरडीए क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 ठीक है। ये पूरा सवाल आप लोग को बताएंगे तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए सवाल नंबर प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1 का पढ़िए। कह रहे कि निम्नलिखित संख्याओं को, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि गुणनफल। मान लीजिए आपको दिया रहेगा 40, इसको बोलेगा क्या कि ये गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। इसको बोलेगा क्या कि आप लिखिए गुणनफल के रूप में, तो यानी कि इसको 2 से लगाएंगे 20 होगा, फिर 2 से 10 होगा, फिर 2 से 5 होगा। तो इसको क्या करना है ये कि गुणनफल के रूप में लिखना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। इस तरह कह रहा है लिखने के लिए, ये हुआ गुणनफल। इसी तरह आपको कह रहा है 1.2 में प्रश्न वाली 1.2 का 1 नंबर का और प्रश्न यानी और क्वेश्चन को इसी तरह लिखना, इसी तरह बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप लोग अंत तक बने रहिए। देखिए क्वेश्चन पहला देखिए, कह रहे कि 140 को गुणनफल 140 को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे सॉल्व 140 देंगे, फिर 2 से लगाएंगे, ठीक है, 70 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 35 होगा, फिर 2 से नहीं लगेगा, आप 5 से लगेगा 7 35। इन सभी संख्याओं को क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको अच्छा से दर्शाइएगा तो 2 पावर कितना 2 है, 1 2, तो 2 देंगे, फिर 5 पावर 1 गुना 7 पावर 1। यही हो गया आपका गुणनफल के रूप में व्यक्त, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट की 156 है, तो क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व लिखेंगे, 156 देंगे, ठीक है। क्या कितने से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, ठीक, 2 से लगाएंगे तो 78 होगा आपको, 78 हुआ। फिर 2 से लगाइए तो 2 तिया 6, 9 दोनों 18, 39 होगा, ठीक है। फिर देखिए 3 से लगाए 13 तिया 39। इन सभी को क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो 2 को कितना है, 1 2, 2 2 गो है, तो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। यही आपका हो गया आंसर। फिर देखिए फिर नेक्स्ट है कि 3 का 38 25, इसको क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। इसी तरह बिहार बोर्ड में जो पूछेगा तो इसी तरह लिखिएगा, सॉल्व लिख करके उसके बाद सॉल्व करिएगा। जैसे 38 25, ठीक है, ऐसे कर देंगे। 3 से लगाएंगे, कितना से लगाए, 3 से 1, ठीक है, 1278 सत्या 21, 5 तिया 15, 1275 हुआ, ठीक है। देखिए सर्च चेक कर लीजिए, 3 का 3, 3 दूना 6, फिर 1 6 2 8, 2 आया तो 7 तिया 21, 5 तिया 15, ठीक है। फिर 3 से 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 2 तिया 6, ये 5। फिर देखिए 5 से लगाइए, 8 5 40, 5 25, फिर 5 से 17 5 85, 17 5 85। इन सभी संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त करिएगा। तो 3 लिखिएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको अच्छा से व्यक्त दर्शाइएगा। तो 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 17। यही हो गया आपका आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट की लिखेंगे सॉल्व। 5005 है ना, इनको कैसे करेंगे, 5 से लगाएंगे 1 0 0 1, फिर देखिए 7 से लगाएंगे 7 7 का 7, ठीक है। तो उसके बाद 7 का 7 7 चौके 28, ठीक, सत्या 21, 143 हुआ। फिर कितना से लगाइए, 11 से, 11 नमा 11, 11 कम 11, 11 तिया 33 13। इसको 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही आपका हो जाएगा आंसर। फिर देखिए ये अगला सवाल 5वां लिखेंगे सॉल्व
ठीक है, सोल्व लिख करके क्या करेंगे, 74 और 29, 74 29 को क्या करना है, उसी तरह जैसे बनाए सभी को ऐसे ही बनाना है। तो लिखिए कितना से लगाना है, तो 17 से, 17 चौके 64, 17 चौके 64, ठीक है। फिर 17 चौके 64, 17 तिया 51, 17 17 79, ठीक है, 437। फिर देखिए 19 से लगाना है, 19 से लगाना है, तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 23, तो 17 गुना 19 गुना 13, 23, यही हो जाएगा आपका आंसर। यही सवाल को इसी तरह बनाना है जैसे बनाए गुणनफल के रूप में, यही हुआ, ठीक है। फिर